जी नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का मॉर्निंग 9 बजे का जो पेपर है ये हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, आरएस एग्ज़ाम हो या एसआई एग्ज़ाम हो या एएसआई हो या सीईटी हो या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार ये जानदार क्लास होती है। ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप, राजस्थान 360 के नाम से है अपना एप्लीकेशन। यहाँ पे फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है और आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को। पहला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में कितना अंतर पाया गया है या पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, राइट आंसर जो है वो आपका होगा 35 मिनट 8 सेकेंड, है ना। 35 मिनट 8 सेकेंड यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, लू शब्द से क्या तात्पर्य। देखो राजस्थान में लू का अर्थ क्या है, राजस्थान में लू का अर्थ क्या है। तो याद रखना, गर्म और शुष्क जो हवाएं हैं ये होना ही, उसे ही हम लू कहते हैं दोस्तों। अब ये लू, सर्वाधिक लू कहाँ पर चलती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर सर्वाधिक जैसलमेर है, जैसलमेर और गंगानगर है ना, जो भी मरुस्थल वाले जो जिले हैं ना वहाँ पे सर्वाधिक अधिक या सर्वाधिक लू चलती है। अगला सवाल है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है। तो याद रखना दोस्तों, उड़द को बोया जाता है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन सी जो है आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पालनहार योजना निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मौत या आजीवन कारावास की सजा हो रखी हो, क्या सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों, 3 बच्चों तक के लिए, कुष्ठ से प्रभावित माता पिता, एचआईवी एड्स से प्रभावित माता पिता के बच्चों के लिए, उपरोक्त सभी। यस, इन सभी देखो इन सभी परिवार को ये योजना का लाभ दिया जाता है, यानी जिसके माता पिता ना हो या फिर अनाथ बच्चे, विधवा के बच्चे या कुष्ठ रोग से प्रभावित, है ना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है। अरे वाह, क्या सवाल पूछा है। लूनी नदी अरब सागर में जाती है, ठीक है सर जाती है। अच्छा, लूनी नदी अरब सागर में जाती है क्या। नहीं मेरे दोस्त, लूनी नदी जो है ना दोस्तों ये कच्छ के रन तक ही पहुंचती है, ठीक है। माई नदी, साबरमती नदी, बाणगंगा नदी, बापणी नदी और पार्वती नदी, इनमें से नहीं कौन से, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। रुको, है ना, बिल्कुल राइट है आपका। देखो लूनी नदी कच्छ के रन की साइड जाती है, लेकिन जाती तो अरब सागर में है, अपने उफान में होती है। तो माही भी उसी साइड जाती है, साबरमती भी उसी साइड जाती है, क्योंकि माही जो है राजस्थान में यू आकार बनाती है, ठीक है, यूँ चली जाती है। लूनी नदी भी है जो ऐसे आती है अरब सागर में, और साबरमती भी जो है उदयपुर से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाणगंगा, एक बापणी और एक पार्वती, ये अरब सागर में नहीं जाती। तो नहीं जाती तो ये ऑप्शन कौन सा, ये वाला हो जाएगा, है ना। केवल 4 4, केवल 5 5 6, पार्वती 6, ठीक है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र व राज्य सरकार का व्यय का कितना प्रावधान है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 60-40 का प्रावधान है दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल है, ऑप्शन ए को आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। राज्य में वनों का वह समूह जो 75 सेमी से 110 सेमी औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का होगा शुष्क सागवान वन जो है ना दोस्तों, ये 75 सेमी से लेकर 110 सेमी औसत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। याद रखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपकी स्क्रीन पर है ना। निम्न में ऐसे कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है, सही है बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है या सही है। तो राइट आंसर देखो मलिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा, सही बात है दोस्तों, ठीक है। तेजा जी पशु मेला जो है ना ये आपके यहाँ पे नहीं भरता, तेजा जी का पशु मेला परबसर में भरा जाता, नागौर में, है ना। रामदेव जी का रामदेवराम भरा जाता है, बिल्कुल सही बात है, रामदेवरा, है ना, ये तो सही बात है। यहाँ पे बलदेव पशु मेला नागौर में भरा जाता है। कौन से पशु मेले से संबंधित है, सही है। तो पशु मेले से संबंधित यही सही है, बलदेव भी सही है, हालांकि एक क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं बताऊं ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। तेजा जी वाला ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि सही नहीं है, ऐसा हो सकता था सवाल, तो खैर कोई बात नहीं, तो आप समझ गए होंगे।
अगला सवाल है कि राजस्थान का बीकानेर जिला जो है ना कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, बताना है आपको। अब आप कहेंगे सर उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में आता है, यानी आईसी, है ना। ऑप्शन सी या 3 को लॉक करेंगे। और अगले सवाल को देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होगा केवलादेव, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। केवलादेव दोस्तों, केवलादेव के साथ साथ में एक और है, उसका नाम है सांबर, याद रखना, ठीक है। सांबर जयपुर में, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अगला सवाल है 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2012 से 2018 में कमी हुई, तो इसके संदर्भ में बात करें 12.95% हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट था। मरु विकास कार्यक्रम DDP प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, बताओ आप क्या होगा राइट आंसर। बोले सर 77-78 में प्रारंभ हुआ था। 77-78 में प्रारंभ हुआ क्या मरु विकास कार्यक्रम, याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है। भाखड़ा, नरोरा, रावतभाटा, तारापुर। आप कहेंगे सर भाखड़ा का कोई मतलब नहीं है, बाकी नरोरा है, रावतभाटा है, तारापुर भी है, ये तीनों आणविक शक्ति उत्पादन के स्रोत कह लो या फिर जो है ये साधन है। अगला सवाल है मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर लिया जाने वाला कर जो था ना वो कौन सा कर हुआ करता था पहले, तो वो हुआ करता था मापा कर दोस्तों। कैसा? मापा कर। मापा कर का प्रयोग कहाँ पे, एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर, मेवाड़ में। ओके सर क्लियर है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी राज सिंह प्रथम ने करवाई थी, यानी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा राज प्रशस्ति जो अभिलेख है दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ पे है, बोले सर राजसमंद झील के किनारे है। बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखना इस प्रकार के सवाल एग्जाम पूछे जाते हैं। अगला सवाल है राजपूताना के राठौर राजवंश की पहली राजधानी जो थी ना वो मंडोर थी, याद रखना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और वहीं गुर्जर प्रतिहारों की भी मंडोर थी, भीनमाल भी थी, है ना। भीनमाल और मंडोर थी, भीनमाल और मंडोर। मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपने कार्यों से प्रभावित करने वाला कछुआ जो शासक था ना वो कौन था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो मिर्जा राजा जयसिंह करे या फिर सवाई जयसिंह करे, किसको करे बताओ। सर इसका राइट आंसर तो होगा मिर्जा राजा जयसिंह। चलिए मिर्जा राजा जयसिंह को लॉक करते हैं, ऑप्शन बी को। और अगला सवाल है डूंगरपुर के रास्तापाल के निवासी जिन्होंने पाठशाला के शिक्षक नानाभाई खांट और सेंगा भाई को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी शहादत दे दी थी, वो थी कालीबाई। ये भील बालिका थी दोस्तों, भील बालिका कालीबाई। ये रास्तापाल कहाँ पर पड़ता है, ये डूंगरपुर में पड़ता है ना। डूंगरपुर में ये रास्तापाल है और वहाँ पर 1947 की बात है दोस्तों। और अगला सवाल देखिए निम्न में ऐसे कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती। देखो मेवाती गिनी जाती है, अहिरवाटी गिनी जाती, बागड़ी भी गिनी जाती, लेकिन ब्रज नहीं गिनी जाती। हालांकि गिनी नहीं जाती है, सॉरी हाँ ब्रज गिनी नहीं जाती, बाकी ब्रज बोली जाती है। कहाँ पे, भरतपुर साइड में निम्न भागों में बोली जाती है दोस्तों कहीं कहीं। अगला सवाल है राजस्थान में किस आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी थी। तो 1 नवंबर 1956 को पहले जो राज्यपाल बने थे वो गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, याद होना चाहिए आप सभी को, है ना। यस सर। तो फजल अली आयोग को लॉक करें क्या सर, करना ही पड़ेगा। चलिए ये अपना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है करवा चौथ कब मनाया जाता है। मैंने आपको कई बार बताया ट्रिक है हमारी KK4, है ना। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। निम्न में ऐसे कौन सा तत्वाद्य, यानी तत्वाद्य उसे कहते हैं जिसको बजाने पर या फिर तारों के खींचने पर ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तारों से जिसकी ध्वनि उत्पन्न हो वही है जो यहाँ पे आपका तत्वाद्य होगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है देखो यहाँ पे। देखो पहले इसको हम लॉक कर देते हैं, सही कर देते हैं कि भाई इसमें आपका सही आंसर होगा कामायचा। खंजरी सही है, चंग भी
तत्वाद्य, कौन सा तत्वाद्य? कामाचा, नौबत। देखो यहाँ पे हम बात करें ना तो छंग जैसे नौबत है, खंजरी है, ये जो है ना ये आपके औनद्य है ना। ये बाकी जो भी है ना औनद्य है, याद रखना। औनद्य यानी आप सबको पता है कि औनद्य वो वाद्यंतर होते हैं जो जिस पर खाल से जो मड़े हुए होते हैं, है ना। यस सर। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात जो है ना वो कौन सी है? मोड़ोत नैणसीरी ख्यात, राजस्थानी बाता या अली बख्शी ख्यात, या इनमें से कोई नहीं। तो मोड़ोत नैणसीरी ख्यात को लॉक करें क्या? यस सर, मोड़ोत नैणसीरी ख्यात। इसमें मारवाड़ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। निम्न में ऐसे कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गैर। क्या होगा दोस्तों? गैर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो गैर नृत्य होली पर किया जाता है। बाकी वालर जो है ना ये गरासियों का नृत्य है ना। और नेजा जो है ये भीलों का नृत्य है, याद रखना किसका है? भीलों का है। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में सुमिलित करना है घोड़ियों के नाम, यानी घोड़ा घोड़ी जो भी है ये सवारी का नाम है लोक देवताओं की। तो यहाँ पे हम बात करें गोगा जी, देखो आपको कौन सा याद है वही करना है आपको। बोले सर किरण काबरा जो है ना, मुझे तो इतना याद है, किरण काबरा जो है ना ये मियाँ जी का है। चलो किरण काबरा मियाँ जी, यानी सी में 4 कहीं पे दिखे। सर सी में 4 तो सभी जगह आ रहे हैं। ओहो हो, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों सेम है। अब ठीक है, गोगा जी, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? रामदेव जी के घोड़े का नाम था। बी में 2 कहीं पे आ रहे हैं, बताओ जल्दी से। सर बी में 1 आ रहा है, घोड़ा लीला। लीला घोड़ा जो था वो था रामदेव जी। गोगा जी, नीली घोड़ी जो थी वो किसकी थी? नीली घोड़ी गोगा जी की थी। देवनारायण जी का घोड़ा जो था वो लीलागर था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार जो है ये क्वेश्चन है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लांगूरिया। और एक घुटकन नृत्य भी किया जाता है दोस्तों, ये गीत है, एक नृत्य है यहाँ पे किया जाता है जिसका नाम है घुटकन, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में शैव मत को मारने वाली रियासत कौन सी है? शैव मत को मानने वाली, सॉरी है ना, हाँ गलती से, शैव मत को मानने वाली रियासत जो थी ना वो कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर होगा जोधपुर दोस्तों, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है जोधपुर का, ये जोधपुर के नज़दीक वह स्थान जो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंशों ने करवाया था, वंश के द्वारा करवाया गया था, उसका नाम है ओसिया। यहाँ पे आपको हिंदू जैन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे, सूर्य भगवान का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा, ओसिया। ओसिया दोस्तों राजस्थान का, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है इसको, राजस्थान का। और मतलब राजस्थान का हम यूँ भी कह सकते हैं कि राजस्थान का भुवनेश्वर है ना। महिलाएं नथ धारण करती है दोस्तों, महिलाएं नथ धारण करती है कहाँ पे? गले में, अंगुली में, अंगूठे में, नाक में। नथ तो नाक में ही पहनी जाती है भैया, है ना। हाँ, और अगला सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है, विभिन्न मुस्लिम शासकों द्वारा किलों को दिए गए नाम बताना है आपको। ये हमारे राजस्थान के किले हैं, आपको एक का भी अगर आंसर पता है तो आप बता पाएंगे। ठीक है, देखो महमूद खिलजी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह प्रथम। यहाँ पे किसको क्या करेंगे ये आप देखो। अगर आपको उदयपुर का पता है कि भाई मुहम्मदाबाद जो है ना, और खिजराबाद, कि सर खिजराबाद नाम रखा था खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का। चलो सी में 2 कहीं पे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो, और अकबर ने मुहम्मदाबाद रखा था, उदयपुर का नाम 3 आ जाएगा, बी में 3। बी में 3 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पहला हमारा कन्फर्म 2 ऊपर वाले में है, 1 नीचे वाले यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल शानदार सवाल है।
बाकी महमूद खिलजी को आप कर लो मुस्तफ़ाबाद के साथ में, बहादुर शाह प्रथम को कर लो आप मोमिनाबाद, आमेर के किले का नाम दिया था इसने। ठीक है, आपने ऑप्शन ए चुना है, बिल्कुल आपका आंसर सही है दोस्तों। और यहाँ पे हम बात करें लालगढ़ महल कहाँ अवस्थित है, इसका आंसर आपको देना है। कितना आसान सवाल है, आसान से सवाल का जवाब देना भी आसान है दोस्तों। और जयपुर होगा, बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, लो साहब कोटा को हटा देते हैं। अब बताओ आंसर क्या होगा, तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, है ना। शेयर नहीं करेंगे तो बात बन नहीं पाएगी, और बात तभी बनेगी जब आप शेयर करेंगे और अधिक से अधिक भाई बहन देखेंगे क्लास को। ठीक है, और आप ज़रूर से ज़रूर राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करना, ताकि आपको मिलेगी वहाँ पे PDF राजस्थान 360 एप्लीकेशन, है ना, PDF वहाँ पे मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट आप सभी को।